हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था कि बच्चे को प्रोनाउन कैसे सिखलाना है। ऑटिस्टिक बच्चे की ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि बच्चे अपना नाम लेके ही हर बात को कहते हैं या फिर सामने वाले का नाम लेके। मैं, तुम, आप, मेरा, तुम्हारा इन सब चीज़ों का प्रयोग करना उनके लिए मुश्किल भरा होता है। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था कि बच्चे को मैं और आप के लिए कैसे जागरूक करना है और उनकी दैनिक भाषा में कैसे मैं और आप का इस्तेमाल शुरू करवाना है। आज के एपिसोड में मैं आपको बतलाने चाह रही हूँ कि बच्चे को मेरा, तुम्हारा इसका ज्ञान कैसे दिया जाए। जैसे जब उससे कोई चीज़ पूछी जाती है कि ये किसका है, तो वो कहता है अथर्व का, या बच्चा अपना नाम कहता है या फिर पापा का, मम्मा का। ये बोलना बच्चा अब जान चुका है। पिछले एक एपिसोड में मैंने आप लोगों को ये बतलाया था कि बच्चा ये किसका है का जवाब कैसे दे सके, इसके लिए आप क्या करें। तो मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा ये किसका है का जवाब देना जान चुका है। तो आज हम बातें करने जा रहे हैं कि बच्चे को इसका ज्ञान कैसे देंगे कि बच्चा मेरा, तुम्हारा इनको इस्तेमाल में लाना शुरू करे। अभी तक उसने मैं और आप का कांसेप्ट जान लिया है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। इसके बाद ही आपको मेरा और तुम्हारा पे काम करना है। हिंदी में जब हम सिखाते हैं तो वहाँ तुम्हारा और आपका एक दो मीनिंग की चीजें हो जाती हैं। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारा की जगह आप आपका ही इस्तेमाल करके उसे सिखलाएं। हर किसी को आप कहना सिखलाएं ताकि बच्चे को फिर से कंफ्यूजन ना हो कि तुम्हारा कहना है या आपका कहना है। तो कोशिश करें कि आप ही सिखलाएं, मैं और आप, मेरा और आपका, ये कह के ही आप बच्चे को प्रोनाउन की जानकारी दें। मेरा और आपका सिखलाने के लिए सबसे पहले मैं बॉडी पार्ट्स का सहारा लेने वाली हूँ। इसमें आप बच्चे के सामने बैठ जाएंगे और आमने सामने बैठ करके इस चीज को सिखलाना शुरू करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ये टेडी है, मान के चल रहे हैं कि ये बच्चा है और उसके साथ हमें कैसे सिखलाना है ये मैं आपको बतला रही हूँ। अब जब हम ये सिखलाना शुरू करते हैं तो हम बच्चे के आमने-सामने बैठ जाते हैं। यहाँ मैं आपको आमने-सामने नहीं बल्कि सामने से दिखला रही हूँ। आप ये समझना कि जब भी आपको बच्चे के साथ काम करना है तो बच्चा आपके आमने-सामने ऐसे बैठा रहे और फिर आप ऐसे काम करेंगे उसके साथ। अभी मैं आपको दिखलाने के लिए बच्चे का चेहरा आपकी तरफ कर रही हूँ। तो आप जभी भी करेंगे तो आमने-सामने करके करेंगे। अब आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप पूछेंगे ये किसका आइज़ है? बच्चे ने कहा अथर्व का। आप बहुत सारी शाबाशी देंगे। फिर पूछेंगे ये किसका आइज़ है? मम्मा का। फिर बच्चे को बहुत सारी शाबाशी देंगे। अब वही सवाल फिर से पूछेंगे, ये किसका आइज़ है? बच्चे ने कहा अथर्व का। आप कहेंगे अथर्व का, मेरा। अथर्व का, मेरा। और बच्चे को सेम चीज़ रिपीट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे ने कहा अथर्व का, मेरा। तो आप बहुत सारी शाबाशी देंगे। फिर आप पूछेंगे ये किसकी आइज़ है? बच्चे ने कहा मम्मा का। आप उसको कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मम्मा का, आपका। मम्मा का, आपका। यानी जब भी वो अपनी चीजें कहे तो आप कहेंगे अथर्व का, मेरा। यहाँ जब बच्चे को बोलने की आदत है मम्मा का, तो मम्मा का आप बोलने देंगे, साथ में जोड़ेंगे आपका। अथर्व का, मेरा। मम्मा का, आपका। इसके साथ साथ फिर आप दूसरे बॉडी पार्ट के लिए पूछेंगे ये किसका नोज है? बच्चे को आदत है अभी नाम लेने की, तो बच्चा नाम के साथ इसे बतलाएगा कि ये किसका नोज है? बच्चा कहेगा अथर्व का। आप कहोगे अथर्व का, मेरा। उसके बाद आप पूछोगे ये किसका नोज है? बच्चे ने कहा मम्मा का। आप कहेंगे मम्मा का, आपका। मम्मा का, आपका। फिर कह के आप उसे ढेर सारी शाबाशी देंगे अगर उसने आपकी चीजों को रिपीट किया। फिर आप पूछेंगे ये किसका माउथ है? बच्चे ने कहा अथर्व का। यानी अथर्व का, मेरा। आप बच्चे को ये कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे अथर्व का, मेरा।
बच्चे ने कहा, आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। फिर आप पूछेंगे, ये किसका माउथ है? बच्चे ने कहा, मम्मा का। आप उसे कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि मम्मा का, आपका, मम्मा का, आपका। इस तरह से इस प्रक्रिया को आप एक बार और करवाएंगे, जहाँ पे नाम के साथ ही वो मेरा कहेगा और सामने वाले के नाम के साथ ही वो आपका कहेगा। शुरुआत में ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, क्योंकि बच्चे को अभी नाम के साथ बोलने की आदत है। धीरे-धीरे हम नाम को फेड करते जाएँगे और मेरा और आपका में उसको जोड़ते चले जाएँगे। अब हम अगली प्रक्रिया जब करेंगे, फिर से उससे पूछेंगे, ये किसका आइज़ है? और बच्चे को मेरा कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मेरा। ये किसका आइज़ है? आपका। ये किसका नोज़ है? मेरा। ये किसका नोज़ है? आपका। इस तरह से आप देख रहे हो कि पहले आपको बच्चे के नाम के साथ ही कहना है, धीरे-धीरे नाम को फेड करना है और सिर्फ मेरा और आपका में उस चीज़ को लेके जाना है। यही प्रक्रिया आप एक दूसरे सदस्य के साथ भी कर सकते हैं, ताकि उसे आपका का ज्ञान हो। मान के चलते हैं कि अगर ये परिवार के कोई दूसरे सदस्य हैं, अब आप दूसरे सदस्य के साथ भी ये काम करोगे और उन्हें पूछने के लिए कहोगे बच्चे से। आपने जैसे ये इससे पूछा, अब आप इस जगह से अलग हो जाएँगे, अब किसी दूसरे सदस्य के साथ यही प्रक्रिया वो बच्चा करेगा। मान लीजिए कि मम्मा हट गई, अब पापा ये काम करेंगे। पापा कहेंगे, ये किसका आइज़ है? बच्चे ने कहा, अथर्व का। मेरा। बच्चे को ढेर सारा प्रोत्साहन देना है। फिर पापा पूछेंगे, ये किसका आइज़ है? और बच्चे को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पापा का, आपका, पापा का, आपका। यहाँ बच्चे को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मम्मा में भी आपका इस्तेमाल हुआ है और पापा में भी हुआ है, लेकिन आपको ये प्रयास लगातार करना है ताकि बच्चा रिलेट कर पाए कि जिस तरह से मैं और आप वो समझना शुरू कर चुका है, उस तरह से मेरा और आपका भी समझने लगेगा। तो अगर बॉडी पार्ट के थ्रू आप समझाएँगे तो बच्चे को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। जैसे, ये किसका नोज़ है? अथर्व का। मेरा। ये किसका नोज़ है? आपका। पापा का, आपका। ये किसका माउथ है? मेरा। ये किसका माउथ है? ये किसका माउथ है? आपका। शुरुआत में आप नाम के साथ मेरा और आपका कहेंगे, धीरे-धीरे नाम को फेड करते जाएँगे और बच्चे को मेरा और आपका पर लेकर के आएँगे। फिर आप उससे पूछेंगे, ये किसका आइज़ है? मेरा। मम्मा का भी दिखलाएँगे, ये किसका आइज़ है? आपका। फिर बच्चे को यहाँ भी पूछेंगे, पापा के आइज़ है, ये किसका आइज़ है? आपका। यानी बच्चा अपने लिए मेरे का इस्तेमाल करे और सामने वाले के लिए आपका इस्तेमाल करे। ये कम से कम 2 लोग एक साथ मिलके कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग भी कर सकते हैं। बच्चा बैठा है और 2 लोग आपस में पापा-मम्मा आमने-सामने बैठ जाएँ और उसको कहवाने के लिए प्रोत्साहित करें कि अपनी चीज़ों को वो मेरा कहे और सामने वाली चीज़ों को वो आपका कहे। इसके अलावा आप बहुत सारी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये बच्चे की सनग्लासेस हैं और ये मम्मा का चश्मा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बच्चे से पूछ सकते हैं, ये किसका है? बच्चे ने कहा अथर्व का, या बच्चे ने अपना नाम कहा, तो आप कहेंगे अथर्व का, मेरा। उसके बाद दूसरा चीज़ें दिखलाएँगे, आप उससे पूछेंगे, ये किसका है? बच्चा अगर जानता है तो वो कहेगा मम्मा का, तो आप फिर कहेंगे मम्मा का, आपका। यानी बच्चे के सामने मम्मा बैठ के अपनी चीज़ों को दिखलाएगी और बच्चे की चीज़ों को दिखलाएगी। वहाँ भी मेरा और आपका आप बच्चे को सिखला सकते हैं। आप दूसरे सदस्यों के साथ भी यही कर सकते हैं कि उनका सामान लेके बैठ जाएँ आमने-सामने, वो भी उनसे भी पूछवाएँ कि ये किसका सामान है? बच्चा अपने सामान को कहे मेरा और उनके सामान को कहे आपका। यानी कि आप समझ रहे हो कि मैं और आपका जब इस्तेमाल करना बच्चा शुरू कर देता है, तो जब आप मेरा और अपना सिखलाओगे तो धीरे-धीरे बच्चा उसको रिलेट करेगा। शुरुआत में वो अपने नाम के साथ भी मेरा बोले या सामने वाले के नाम के साथ आपका बोले तो कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे आप नाम को फेड करते जाएँगे, मेरा और आपका पे ही उसको लेके आएँगे।
आप और भी चीज़ों के साथ ये काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 मोबाइल लिए हैं, अगर ये एक बच्चे का है और ये एक मम्मा का है, तो आप वहाँ भी ये चीज़ कर सकते हैं कि ये किसका मोबाइल है? बच्चे ने कहा अथर्व का, आप कहेंगे अथर्व का मेरा। उसी तरह से आप मम्मा के मोबाइल में पूछेंगे कि ये किसका मोबाइल है? बच्चे ने कहा मम्मा का, तो आप कहेंगे मम्मा का आपका। फिर बच्चे से फिर से पूछेंगे कि ये किसका मोबाइल है? बच्चे ने कहा अथर्व का, आप उससे कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मेरा, मेरा। इसके बाद फिर आप पूछेंगे ये किसका मोबाइल है? मम्मा का, तो फिर आप उसे कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे आपका। अगर वो मम्मा का और आपका भी कह रहा है एक साथ तो भी कहने देंगे, धीरे-धीरे मम्मा का वहाँ से फेड होता जाएगा, गायब होता जाएगा और वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने लगेगा। आप किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अगर बच्चों के अपने कप्स होते हैं तो आप उन कप्स के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो बच्चे इससे ज़्यादा रिलेट करेंगे, जैसे बोल सकते हैं ये किसका है? उसने कहा अथर्व का, तो आप कहेंगे अथर्व का मेरा। फिर ये किसका है? तो मम्मा का। आप कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मम्मा का आपका, मम्मा का आपका। फिर आप इस चीज़ को फिर से दोहराएँगे कि ये किसका है? बच्चे ने कहा अथर्व का, तो आप उसे कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मेरा। किसका है? मेरा। ये किसका है? आपका। ये किसका है? आपका। इस समय में आप 2 लोगों के साथ ही ये काम करेंगे ताकि बच्चा मेरा और आपका इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। 2 लोगों में सामने वाले इंसान चेंज हो सकते हैं। अभी जैसे वो मम्मा के साथ काम कर रहा है, तो अगली बार आप पापा के साथ ये काम करवाएँगे ताकि उसे समझ में आए कि सामने में जो है उनको हम आपका कहते हैं और जो मैं हूँ उसके लिए मेरा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले तो हम बॉडी पार्ट के थ्रू सिखलाते हैं कि मेरा और आपका कैसे कहा जाए, यानी मेरा नोज़, आपका नोज़, मेरा नोज़, आपका नोज़। इसी तरह से मेरा हैंड, आपका हैंड, मेरा हैंड, आपका हैंड। आप हेयर के साथ भी कर सकते हैं कि मेरा हेयर, आपका हेयर, मेरा हेयर, आपका हेयर। इस तरह से जब बॉडी पार्ट के साथ बच्चा कर ले, तो आप सामान के साथ भी कर सकते हैं, अलग-अलग सामान ले सकते हैं कि किसका कप है? मेरा। ये किसका है? आपका। सामान के साथ भी जब आप करने लग जाओगे, तो बच्चा और भी अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझने लगेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा कि प्रोनाउन सिखलाना यानी सर्वनाम सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है और ये सच है कि प्रोनाउन सिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोनाउन का यूज़ ही ना करें, हम नाम से ही काम चला लें। उसमें भी कोई खराबी नहीं है, अगर बच्चा इस लेवल पे नहीं जा पा रहा है तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। बच्चा अगर अपने नाम के साथ ही अपनी बातों को एक्सप्रेस कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा सीख सकता है तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए और बच्चे को धीरे-धीरे ही सही लेकिन उसकी आदतों में मेरा, तुम्हारा, मेरा, आपका, मैं और आपको शामिल करने की कोशिश कीजिए। ये टारगेट मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैं भरोसा दिलाती हूँ क्योंकि जब बच्चे ने इतना कुछ सीखा है तो ये भी सीख जाएँगे। भले ही समय लगेगा लेकिन बच्चा इसे ज़रूर सीखेगा। तो आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अपने बच्चे को मेरा और आपका का कांसेप्ट कैसे देना है। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं वो सारे डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए आप बच्चे के इस कांसेप्ट पे काम करते रहिए और बच्चे के साथ अपने बॉन्ड पे भी काम करते रहिए क्योंकि जब बॉन्ड अच्छा होगा तभी बच्चा आपकी बातें मानेगा और आपसे सारी चीज़ें सीखेगा। So thank you so much for joining and thank you so much for watching. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Please share my channel also. इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य ही यही है कि मैं स्पेशल पेरेंट्स को अपनी एक राह दे सकूं ताकि वो घर पे खुद से भी अपने बच्चों पे काम कर सकें और बच्चों में विकास की गति अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ले। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।